हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है और साथ ही साथ टारगेट 90 प्लस की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, फिर से जो है आज इस टारगेट 90 प्लस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की। उससे पहले जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं, नया विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो प्लीज़ फेसबुक पे इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए आज बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की, यानी कि लेंस के समंजन क्षमता की बात करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले अपने टॉपिक को यहाँ नोट करेंगे हम लोग। टॉपिक हमारा क्या है? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। देखिए, पावर ऑफ लेंस का यहाँ क्या मतलब निकलता है। लेंस के पास जो क्षमता होती है उसकी बात करते हैं। तो लेंस के अंदर देखिए क्षमता जो होती है दो तरह से, एक कि रेज ऑफ लाइट को वो कन्वर्ज करे या फिर रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करे। मीन्स अगर एक लेंस है आपके पास, ठीक है, एक किसी प्रकार का, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, सपोज कीजिए मान लीजिए हमारे पास यही कोई एक आप लेंस के शेप का आपको दिख रहा होगा, ये कोई लेंस है, तो इसके अंदर एक ऐसी क्षमता, इसके अंदर की ऐसी कैपेबिलिटी जिससे क्या करे, जब इससे रे ऑफ लाइट को ऐसे पास कराया जाए तो क्या करे, या तो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करे और रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करे, यानी कि एक जगह कहीं ले जा करके उसको मिला दे या दूर दूर अलग अलग कर दे। ठीक है ना। तो इसी के आधार पर जो है इसको दो तरह से हम जान सकते हैं कि एक जो होता है, हम बताए थे आप लोग को कन्वर्जिंग, और एक बताए थे आपको डाइवर्जिंग। ठीक है ना। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी यहाँ पे समझेंगे और लेंस के पावर को भी समझेंगे। तो सबसे पहले लेंस के पावर की अगर बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या बन सकता है? पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है? सिंपल में बिल्कुल एकदम पावर ऑफ लेंस का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस। क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द ability of lens to converge or diverge, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की एक एबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है, योग्यता होती है, ऐसे समझ लीजिए, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब प्रकाश पुंज, यानी कि जब बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक साथ जाती हैं तो उसको बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट रेज कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा सा डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट, फार्मूले की अगर बात करें, पावर ऑफ लेंस का जो फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला वो दो तरह से यूनिट के बेसिस पे हम बता रहे हैं। देखिए, एक होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए पावर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P। यहाँ लिख लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल P। ठीक है, तो कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? P इज इक्वल्स टू 1/f। ये किसके लिए होता है? मीटर के लिए। वेयर f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। क्या होता है ये? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये लेंस का क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। ठीक है ना। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो सेंटीमीटर में कैसे लिख सकते हैं? P इज इक्वल्स टू आप 100/f कर दीजिए, ये किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा। ठीक है, P इज इक्वल्स टू 100/f, ये किसके लिए हो जाएगा? सेंटीमीटर के लिए होगा। पावर का जो यूनिट, जैसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, उसको किस वे में मेजर किया जाता है?
ठीक है। इसी तरह से आपका पावर का भी क्या होता है, यूनिट होता है। तो यूनिट ऑफ पावर, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पावर, इसको पढ़ा जाता है, जो पावर का यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। और इसको हम छोटे यानी शॉर्ट वे में कैपिटल D भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका यूनिट हो गया, ये क्या हो गया इसका फार्मूला हो गया, ये आपका स्टेटमेंट यानी कि डेफिनेशन हो गया। देखिए आपको बता दें, अगर पावर को हम कुछ इस तरह से, अगर इसके फार्मूले के बेसिस पे एक नया और डेफिनेशन इसका बनाया जा सकता है। क्या, इट इज़ द रिवर्स ऑफ फोकल लेंथ। क्या लिख सकते हैं, ये फोकल लेंथ का रिवर्स होता है। इट इज़ द रिवर्स ऑफ फोकल लेंथ। इसका क्या मतलब, जो पावर होता है वो फोकल लेंथ का ही तो रिवर्स होता है, मीन्स उसी का तो जस्ट अपोजिट, उल्टा होता है। देखिए P इज इक्वल्स टू 1/f। अगर मान लीजिए लिखा है P इज इक्वल्स टू f तो ठीक है, डायरेक्ट लिखा। अगर इसी को हम 1/f कर दें, इसका मतलब हमने क्या किया, फोकल लेंथ को रिवर्स कर दिया। तो ये हो गया आपका पावर ऑफ लेंस हो गया। एक दो पॉइंट इसमें और होंगे आपके, जैसे मान लीजिए हम बात करें अगर पावर के पॉजिटिव और निगेटिव की, क्योंकि पावर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो कॉनकेव लेंस के लिए देखिए, पहले बात करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है, देखिए कॉनकेव लेंस कैसे होता है, ये हो गया आपका, ये कॉनकेव लेंस है। इसका जो फोकल लेंथ होता है, देखिए ऐसे जब बनाएंगे इसका, तो जो इसका फोकल लेंथ आता है आपका, जो इसका फोकल लेंथ आता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ इसका निगेटिव होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव की। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो उसका पावर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि पावर इसका क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों, रीजन इसके पीछे है, बिकॉज f यानी कि जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो पावर भी निगेटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए P इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है मीटर के लिए। आपको कोई भी पावर, मान लीजिए फोकल लेंथ आपका, मान लीजिए गिवन f इज इक्वल्स टू दे दिया 2 मीटर, और आपसे कह दिया पावर निकालिए, और किसके लिए, ये कह दिया कॉनकेव के लिए, ठीक है ना। तो P इज इक्वल्स टू 1/-2 रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा। तो 2 5 10, 0.5 माइनस के साथ आएगा, डायोप्टर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या आपको दिखा कि पावर जो होता है कॉनकेव का क्या होगा, निगेटिव होगा। रीजन, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कन्वेक्स के लिए। देखिए कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में इसका जो पावर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है इसका, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से इसका पावर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव कैसे, जैसे मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको जब ऐसे ड्रा करेंगे इसका फोकल लेंथ इधर आता है ना। यानी कि हम बताए थे ना, राइट साइड वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाले जितने टर्म होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो यार साइन कन्वेंशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कन्वेक्स लेंस का जो होता है आपका पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। रीजन, क्योंकि फोकल लेंथ इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से पावर भी इसका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, पावर निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इस वजह से पावर भी क्या हो जाता है, इसका निगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर इसके मान लीजिए इस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल आपको आते हैं, कॉनकेव दे दिया, कन्वेक्स दे दिया, या ऐसे कर दे पावर गिवन कर दे, मतलब पावर दे दे पॉजिटिव में या निगेटिव में, तो आप ये भी जान सकते हैं कि वो लेंस किस टाइप का होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने कह दिया कोई लेंस है, मान लीजिए हमारे पास कोई लेंस है जिसका पावर दिया है 5 डायोप्टर निगेटिव में, आपसे पूछा जाए कौन सा लेंस है, ठीक है ना, कौन सा लेंस है, तो आप देखेंगे पावर की वैल्यू निगेटिव में जा रही है, दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, कनकेव लेंस हो सकता है, ठीक है ना। अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव में दे दे तो क्या हो सकता है, कन्वेक्स लेंस हो सकता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान सा छोटा सा टॉपिक था, ठीक।
चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, उसमें हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मीन्स अगर दो लेंसेज को एक साथ कंबाइन करके जो है अगर फार्मूला या रे ऑफ लाइट को पास कराया जाए तो उसमें क्या कंडीशन आते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखें, ठीक है ना। तो एट लास्ट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड टेक केयर, थैंक यू।